देखो यार, कहा जाता है कि यदि आपको किसी भी फील्ड में बेस्ट बनना है ना, तो उस फील्ड में जो भी पहले से बेस्ट पर्सन है ना, उसकी लाइफ स्टाइल को कॉपी करो। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके माइंडसेट की तरह सोचना सीखो। तो यदि अगर आपको इन्वेस्टिंग में भी सक्सेसफुल बनना है ना, तो जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है ना, उन्हीं की तरह सोचो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आज वॉरेन बफेट ने क्या खरीदा, राकेश झुंझुनवाला ने क्या खरीदा, पीटर लिंच ने क्या खरीदा, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आखिरकार वॉरेन बफेट ने ऐसा क्या सोचा कि उन्होंने इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, बाकी सारी कंपनियां पर उनको छोड़कर इसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया। तो ये जो क्यों है ना, अगर इसको जानना है ना, तो जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर है ना, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और जितना ज्यादा हो सके उनके माइंडसेट के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो वर्ल्ड के टॉप 6 इन्वेस्टर है ना, उनके रूल्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है, एक खराब कंपनी को कम प्राइस से खरीदने से अच्छा है कि किसी अच्छी कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीद लो। यानी कि फेयर प्राइस का मतलब यहाँ पर है कि थोड़ी महंगी कीमत देकर खरीद दो। और यह बात कही है वॉरेन बफेट ने। वॉरेन बफेट वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है। उनकी संपत्ति आज $100 बिलियन से भी ज्यादा है। और अगर वो कोई बात कहते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि एक हाई क्वालिटी वाली कंपनी को पहचानो और उसका एक सही समय देखो कि कब उसे खरीदना है और कब तक उसे होल्ड करना है। क्योंकि हो सकता है एक हाई क्वालिटी वाली कंपनी, देखो एक ना एक दिन तो उसकी क्वालिटी चली ही जाएगी। अभी आईफोन अगर क्वालिटी के मामले में राज कर रहा है ना, तो हो सकता है आगे आने वाले 10 साल में कोई और कंपनी उसको पछाड़ दे। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी अपना साम्राज्य फॉरएवर के लिए नहीं चला सकता। तो ऐसे में आप एक अच्छी कंपनी को ढूंढो। और यदि आप एक अच्छी कंपनी को ढूंढ पाते हो जो कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाली हो और उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वह कंपनी आगे भी ग्रो करती रहेगी। ऐसी कंपनी में री इन्वेस्ट करते रहो। ऐसा नहीं कि बस एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उसको भूल गए, बल्कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट या डिविडेंड से जो इनकम आती है ना उसी कंपनी से, उसको री इन्वेस्ट करते रहो ताकि लॉन्ग टर्म में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। और हाँ, किसी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करो जब आपको फुल उस पर कॉन्फिडेंस हो। सेकेंड टिप है, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। और यह बात फिल फिशर ने कही है। दुनिया के किसी भी इन्वेस्टर को देख लो, उनकी संपत्ति लंबे समय से ही बढ़ती आ रही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने आज पैसा डाला और 21 दिन में पैसा डबल। देखो, ऐसा रियल लाइफ में होता ही नहीं है। ऐसा बस फिल्मों, रील, ऐसी चीजों में ही होता है। यदि आप शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहते हो ना, तो स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी इन्वेस्टिंग का ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए सिर्फ एक चीज है, गैम्बलिंग। आप गैम्बलिंग करने लग जाओ, हो सकता है अगर आपका लक चल गया तो बाई चांस आप अमीर बन सकते हो। पर यदि आप इन्वेस्टिंग से अमीर बनना चाहते हो ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट को समय देना होगा, जिससे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करे। बट किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करने से पहले एक थोरो रिसर्च जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कोई घटिया सी कंपनी उठा लो और इसने बोला है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर ने भी बोला है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दो, तो बस लगा दिए पैसे और फिर बोलोगे कि भाई वो कंपनी का शेयर तो 1100 पर था, अब 3 रुपए पर आ गया। ऐसा देखो एजुकेम्प के साथ में हो चुका है। इसलिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद में ही इन्वेस्ट करो। थर्ड टिप है, क्या आपको कोई स्टॉक पसंद है? यदि हाँ, तो अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अच्छे विचारों को व्यर्थ मत जाने दो। यह बात बिल ग्रोस, जो कि पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के को फाउंडर है, उन्होंने कही है। और जो है पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है ना, यह दुनिया के लार्जेस्ट बॉन्ड फंड को चलाती है। और उन्होंने आगे बताया है कि डाइवर्सिफिकेशन एक बेहतरीन रूल है इन्वेस्टिंग का। और मार्केट में प्रॉफिट तभी बनता है जब आप पॉसिबिलिटीज बनाते हैं रिसर्च के बिहाफ पर। ऐसा नहीं कि बस आज आ गए और इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो क्योंकि ये मेरे को पसंद आ रही है। और हाँ, चांस लेने से डरो मत। यदि आपकी रिसर्च या फिर गट फीलिंग कहती है ना कि यहाँ एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो सीधी सी बात है, इन्वेस्ट कर दो। बट वही बात बोलूंगा कि पहले रिसर्च जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि ये छोटी सी पेनी स्टॉक है, अगले साल डबल हो जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च जरूर है। फोर्थ टिप है, जब आपके स्टॉक या फिर आपके इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे ना, तब पेशेंस दिखाओ। और जब कोई सा स्टॉक खराब प्रदर्शन कर रहा है ना, तो जितना जल्दी हो सके उससे बाहर आने की कोशिश करो। और ये बात कही है डेनिस गार्टमैन ने। और जो डेनिस गार्टमैन भैया है ना, एक लेटर पब्लिश करते हैं जो कि कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, हेज फंड या फिर कहो तो दुनिया के कोई से भी फंड है ना, उनके ऊपर कमेंटेटरी देता है। लाइक आकाश चोपड़ा कमेंटेटरी देता है ना, उसी तरह से। और जो इन्होंने बात कही है ना, ये अधिकतर इन्वेस्टर मिस्टेक करते हैं। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर को अच्छी कंपनी मिल जाती है ना, तो बस छोटा सा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। और जब उसे कोई बुरी कंपनी मिल जाती है ना, तो वो सोचता है कि एवरेजिंग कर लूं। अभी इसका शेयर 100 पर है, 50 पर आ गया
तो ठीक है 50 पर भी खरीद लेते हैं ताकि एवरेजिंग अपनी कीमत आ जाएगी 75। पर अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है ना तो 75 क्या 50 क्या 40 पर बेच दो और निकल जाओ। ऐसा नहीं कि बस एक दिन आएगा, वो कहते हैं ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो भैया करण अर्जुन आ सकते हैं, पर अगर स्टॉक में फंडामेंटल अच्छे नहीं ना तो उसके शेयर की प्राइस कभी नहीं बढ़ेगी। और देखो यहां पर मैं मेरा एग्जांपल देना चाहता हूं। जब जोमेटो गिर रहा था ना और उसके शेयर की प्राइस जब 108-109 रुपए पर आ गई थी ना, तब मैंने सोचा ओहो जोमेटो गिर गया, चलो इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। साला मैंने इन्वेस्ट किया और धीरे 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 गिरते गिरते अब जोमेटो 60-65 के आसपास ही चल रहा है। तो लिटरली मेरे लगभग 50% इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया है, वो भी जोमेटो की वजह से। इसलिए अभी एवरेजिंग कर लूं ऐसे कंसेप्ट में आइए ही मत। यदि आपको स्टॉक पर भरोसा है ना तभी इन्वेस्ट कीजिए। 5th रूल है, इन्वेस्टिंग वो गेम नहीं है जहां दूसरों को हराना है उनके गेम में, बल्कि इन्वेस्टिंग वह गेम है जिसमें हमें खुद के गेम पर कंट्रोल रखना है। और ये बात बेंजामिन ग्राहम ने कही है, जो कि फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग है और वॉरेन बफेट के एक तरह से गुरु भी है। और ये बात उन्होंने इस सेंस में कही है कि लोगों का जो खुद पर इमोशनली कंट्रोल है ना वो रहता ही नहीं है। वे बस दूसरों को हराना चाहते हैं, दूसरों से कंपटीशन करना चाहते हैं। इसको 15% रिटर्न है तो अपने को 20% रिटर्न चाहिए। देखो आपको दूसरे से कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको अपने माइंड को शांत रखना है। वो कहते हैं ना जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, दूसरे बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ में। तो उसी प्रकार बस खुद के जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ना उसी पर फोकस करो। तो इसलिए इमोशंस पर कंट्रोल रखो। और लास्ट रूल है उसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में तुम जानते हो, और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो ये भी जानने की कोशिश करो। और ये बात महान इन्वेस्टर पीटर लिंच ने कही थी। और उनका यहाँ पर कहना यह है कि उन्हीं इंडस्ट्रीज या फिर उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिनके बारे में आपको अच्छे से थोरोली नॉलेज है। पर देखो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बस उन्हें जिस फील्ड में नॉलेज नहीं है ना उसी में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक अगर कोई इंजीनियर है ना तो सीधी सी बात है फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, और जो फार्मासिस्ट है ना वो सोचेगा कि मेरे को तो टेक स्टॉक खरीद लेने चाहिए, और जिनको टेक वगैरह के बारे में जानकारी है ना वो दूसरी चीजों में ही इन्वेस्ट करेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बल्कि जिस प्रोडक्ट, जिस इंडस्ट्री, जिस सेक्टर के बारे में नॉलेज है ना उसी में इन्वेस्ट कर दो। चाहे आप ज्यादा रिटर्न नहीं कमाओगे, पर एक चीज जरूर होगी आपके साथ कि आप बहुत ही कम चांस हो जाएंगे आपके पैसे लूज होने के। देखिए इन्वेस्टिंग में वॉरेन बफेट कहते हैं कि नेवर लूज योर मनी, और उसके बाद में कहते हैं कि नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल। तो इसलिए इन्वेस्टिंग का ये मतलब नहीं कि हमको पैसे को 2 गुना 5 गुना 8 गुना करना है, बल्कि इन्वेस्टिंग का पहला मतलब यह है कि हमें हमारे पैसों को कैसे भी करके बचाए रखना है, क्योंकि पैसे बचेंगे ना तभी जाके वो ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बस रिस्की कॉल्स लेते जा रहे हो और एक दिन घर में आके बर्बाद बैठ जाओगे और बोलोगे कि स्टॉक मार्केट तो साला जुआ है। तो देखिए जुआ आपकी सोच में है, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। यहां से करोड़पति लोग बन रहे हैं, आप भी बन सकते हो। तो आई होप गाइस शायद ये 6 रूल से जानने के बाद में आपकी थोड़ी बहुत आंख खुली होगी। अगर खुली है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो कि बस यही बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। और हाँ, सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टिंग में काम करना है ना तो अपने दिमाग पर कीजिए, ताकि आपके मन से ये डर निकले कि इन्वेस्टिंग अमीरों का ही खेल है, बल्कि इन्वेस्टिंग सबका खेल है। ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर कोई भी आदमी आकर किसी को भी बीट कर सकता है। और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में भी कही है, जिसके बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं। सो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ एक प्यारी सी कमेंट कर देना। साथ ही आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।